श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 12 से लेके 18 तक। बारहवां श्लोक पढ़ता हूँ। 12वां और 13वां श्लोक इकट्ठे हैं, दोनों एक साथ पढ़ता हूँ। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुः त्वाम ऋषयः सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितः देवल व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहां यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। तुरंत ही उद्घोष किया कि आप परम ब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं वे प्रत्येक वस्तु के तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। मनुष्य अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है। जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है। केन उपनिषद में कहा गया है, परम ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय है, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मतलब भगवान ने क्लियरली कह दिया कि सारी वस्तुएं जो है भगवान पर ही आश्रित हैं। एवं सर्वस्व प्रभुवो, मैं ही सब उद्गम का कारण हूं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित हैं उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब भगवान को अगर प्राप्त करना है तो भगवान भगवद गीता में ही कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, कि भक्त ही मुझे जान सकता है। अर्थात भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करने के, अनन्य चेता चिंतन, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करेंगे तो आप भगवान को जान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। कृष्ण का ये निरंतर चिंतन स्मरणम है, जो भक्ति की 9 विधियों में से एक है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है, इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। मीन्स अगर आपको भौतिक देह से छुटकारा पाना है, मतलब भगवान के धाम जाना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो उसका रास्ता एक ही है, भक्ति योग। अर्थात भक्ति के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है, और भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। इसके बाद सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है, और भगवान स्वयं भी 4थे अध्याय में कहते हैं, मैं अजन्मा हूं, किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। भगवान परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवद गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन 2 श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। ये परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवद गीता को नहीं समझा जा सकता। ये तथाकथित विद्यार्थी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी
अपने दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण महापुरुष है, एक सामान्य व्यक्ति है। अब देखिए इसको थोड़ा सा, ये दोनों श्लोक जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, टाइम भी लेंगे। चर्चा है शाश्वत की। शाश्वत का मतलब होता है थे, है और रहेंगे। था, है और रहेगा। मतलब अगर हम परम ब्रह्म कहते हैं तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में इसकी चर्चा आई है। शाश्वत कहते हैं तो आत्मा के शाश्वत स्वरूप की चर्चा 2 अध्याय के 20वें श्लोक में हुई है, और भगवान के शाश्वत स्वरूप की चर्चा ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 1 श्लोक में हुई है। ईश्वराय परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। दिव्य पुरुष 8वें अध्याय का 10वां श्लोक, आदि देवानाम 10वें अध्याय का 2रा श्लोक, अजन्मा 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, और महानतम 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। आप भगवद गीता उठाएंगे तो आपको जो है सारी की सारी व्याख्याएं एक के बाद एक मिलती चली जाएंगी। अब सवाल यह है कि इन शब्दों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र 3 शब्द इस्तेमाल किए। परम ब्रह्म का मतलब है उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनमें अंदर सबको बड़ा करने की शक्ति है। अर्थात ब्रह्म जो है उसको कहा गया है कि उससे बेहतर और कोई नहीं है, उससे बड़ा और कोई नहीं है। मतलब भगवान का धाम सच्चिदानंदमय है और भगवान का स्वरूप होने के कारण भगवान से अलग नहीं है। चूंकि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, प्रभाव, धाम, इनके श्रवण करने से, मनन करने से, कीर्तन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, इसलिए भगवान को परम पवित्र कहा गया। अब आदि बात ऋषि, अनेक ऋषियों ने भगवान की महिमा का मंडन किया। सब ऋषियों ने भगवान की महिमा का मंडन किया है, भगवान को समझाने का प्रयास किया है, भगवान के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो इनमें से जो है कौन कौन ऋषि हैं, कौन कौन ऋषि हैं जिनकी चर्चा हो रही है? एक नारद जी, दूसरे असित जी, तीसरे देवल, चौथे महर्षि व्यास। 4 की चर्चा हो रही है यहाँ पे। नारद जी भूत काल, भविष्य काल और वर्तमान काल, सब प्रकार के काल का ज्ञान रखते हैं, सब प्रकार के ज्ञान रखते हैं। नंबर 1, सब प्रकार से सत्य बोलना देव ऋषि के लक्षण है। नंबर 2, उनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति है क्योंकि वो ज्ञान के देवता भी कहलाते हैं। अब नारद जी से बहुत लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है। जब हम जानते हैं 4 की चर्चा यहाँ हो रही है, तो 4 की चर्चा क्यों हो रही है कि चारों जो है भगवान के यथार्थ एज इट इज तत्व को जानने वाले हैं। अब नारद जी के बारे में हमने भागवतम में पढ़ा है, डिटेल्स पढ़े हैं। असित और देवल कौन है, इनकी चर्चा कर लेते हैं। असित पिता हैं और देवल पुत्र हैं। कूर्म पुराण में इनका वर्णन मिलता है। कश्यप मुनि जो हैं प्रजा विस्तार के लिए पुत्रों को उत्पन्न करके फिर पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है महान तप करने लगे। इस तरह तप करने से उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, एक वत्सर और एक असित। अब जो असित थे उनकी पत्नी है एक पर्णा, उसके गर्भ से देवल नाम के ऋषि का जन्म होता है। अर्थात असित जो है वो पिता है और देवल उनके पुत्र हैं। वेदव्यास जी के बारे में आप जानते हो कि वो सत्यवती के पुत्र हैं पराशर मुनि से।
जन्म चूंकि एक द्वीप में हुआ था इसलिए द्वैपायन कहलाते हैं। श्याम वर्ण काला शरीर है इसलिए कृष्ण द्वैपायन कहलाते हैं। और वेदों को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, समझा है, बताया है, आगे लोगों को पढ़ाया है, बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए इनको जो है वेद व्यास कहते हैं। भगवत तत्व के पूर्ण ज्ञाता है, अद्वितीय महाकवि हैं, महाभारत की रचना करी है। मतलब वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों को रचित किया है। अब 18 पुराण, वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद, भगवद गीता, महाभारत, सब की रचना जो है वेद व्यास जी के द्वारा हुई है। मत्स्य पुराण में उल्लेख आता है, मत्स्य भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक द्वापर युग में अपने आप को व्यास देव जी के रूप में अवतीर्ण करता हूं और फिर ये व्यास देव जी जो है सारे शास्त्रों को संकलन करके प्रकाशित करते हैं, बताते हैं लोगों को। तो इनके बारे में चर्चा आती है कि जो वैवस्त मन्वंतर है उसमें पराशर जी के पुत्र जो है कृष्ण द्वैपायन 28वें वेद व्यास हैं। इन्होंने अपने प्रधान शिष्य हैं, जैसे पैल को ऋग्वेद का ज्ञान दिया, वैशंपायन को यजुर्वेद के बारे में ज्ञान दिया, जैमिनी को सामवेद का ज्ञान दिया और सुमंतु को अथर्ववेद को पढ़ाया और ज्ञान दिया। और सूत जाति के बुद्धिमान रोमहर्षण महामुनि को इतिहास और पुराण पढ़ाए। सब ज्ञान वेद व्यास जी के माध्यम से आ रहा है। अब प्रत्येक ऋषि ने भगवान की महिमा गाई है। देव ऋषि नारद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले और समस्त भावों को जानने वाले हैं और वह साध्यों के और देवताओं के ईश्वर के भी ईश्वर हैं। मार्कंडेय मुनि कहते हैं श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ, तपों के तप और भूत भविष्य और वर्तमान रूप हैं। भृगु ऋषि ने कहा वे देवताओं के देवता परम पुरातन विष्णु हैं। व्यास जी ने कहा इंद्र को इंद्रत्व देने वाले देवताओं के परम देवता हैं। अंगरा ऋषि ने कहा वे प्राणियों की रचना करने वाले हैं। सनत कुमार आदि ने कहा, चारों कुमार जो हैं उन्होंने कहा इनके मस्तक में आकाश, भुजाओं में पृथ्वी व्याप्त है, तीनों लोक इनके पेट में हैं। तो प्रत्येक ऋषि ने जो है भगवान का महिमा गान किया है। अब आती है इसके बाद श्लोक संख्या 12 और 13 के बाद श्लोक संख्या 14। सर्वम एतमृतम मन्ये यत माम वदसि केशवः न हि ते भगवान व्यक्तिम विदो देवा न दानवाः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ, किंतु हे प्रभु ना तो देवतागण ना ही असुर आपके इस स्वरूप को समझ सकते हैं। ना तो देवता समझ सकते हैं ना तो असुर समझ सकते हैं। ये भगवान की स्टेटमेंट है। अर्जुन कह रहा है भगवान के लिए कि आपको कोई नहीं समझ सकता, नो बडी कैन अंडरस्टैंड यू। तो मेरी तो उसके मुकाबले में क्या मतलब, भाषा में बोले तो मेरी क्या औकात है, मैं कैसे समझ सकता हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। मेरे लिए समझना जो है बड़ा कठिन है। तो प्रभुपाद जी इसके परपट में क्या लिखते हैं कि यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। बट भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य श्री कृष्ण है और वे ही संपूर्ण हैं। मतलब परम सत्य जो है वो कृष्ण है और वही संपूर्ण है। अब यहाँ केशव शब्द इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन शक्तियों को क्रम का आ और ईश, का से ब्रह्मा, आ से विष्णु और ईश से महेश, ये तीनों जिनके विपु यानी स्वरूप हो, जिनसे तीनों प्रकट हुए हैं, उन्हीं को केशव कहते हैं।
अब अर्जुन ने कृष्ण को केशव कह के भाव दिखलाया है कि आप सारे संसार की, सारे जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि करने वाले हैं। सब कुछ आपके माध्यम से ही होता है। तो यहाँ पर जो है भगवान के बारे में कहा गया है कि भगवान कौन है, भगवान की चर्चा क्या है, भगवान कौन है। तो जिनके पास संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन छयों का नाम है भगवान, मतलब जिनको वहन करता है, जिसमें ये सब है, वो भगवान है। ये है विष्णु पुराण के 6 खंड के 5वें अध्याय का 74वां श्लोक। ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव क्षणा भग इति ऋणाम। इसके बाद 78वें श्लोक में कहते हैं उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतनामा गतिम गतिम वेति विद्याम विद्या च स वाच्यो भगवान इति। कि जो उत्पत्ति और प्रलय, भूतों के आने और जाने तथा विद्या और विद्या को जानता है, उसे भगवान कहना चाहिए। भगवान को डिफाइन कर दिया कि उसे भगवान कहना चाहिए। तो अर्जुन जो है भगवान को, कृष्ण को भगवान कह रहा है। ये संबोधन करके क्या भाव दिखा रहा है कि आप सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं, सर्वज्ञ हैं, साक्षात परमेश्वर हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। अब आती है श्लोक संख्या 15। स्वयं एव आत्मना आत्मनम वेथ त्वं पुरुष उत्तमा भूत बामन भूत ईश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। रूपा जी लिखते हैं परपट में, परमेश्वर कृष्ण को वही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। मतलब भक्तया माम अभिजानाति, 18वें अध्याय के अंदर चर्चा आती है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि केवल भक्त ही मुझे जान सकता है, केवल भक्त ही मुझे जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। तो जब आप भगवान के संपर्क में हो, भगवान की भक्ति करते हो, तब आपको जो है भगवान के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जो आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग हैं, वो कृष्ण को नहीं जान पाते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है। जो कृष्ण को नहीं जानता, उसे भगवत गीता की टीका करने का कोशिश नहीं करनी चाहिए। भागवत के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है, वदन्ति तस्विदस्वत्वं यज्ञाशान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। 3 प्रकार से किया जाता है। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करा, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते, इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कह के संबोधित करता है। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कह के संबोधित करता है। यदि कोई भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता, इसलिए यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश के रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो समस्त देवताओं के उद्गम रूप को नहीं समझ पाता, इसलिए उन्हें देवादेव कहा गया है, अर्थात सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देवादेव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में नहीं जान पाते, इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया। तो भगवान के बारे में बहुत ही सुंदर चर्चा आई है श्लोक के अंदर। अब देखिए, हम थोड़ा सा पिछले अध्याय में जाते हैं, अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 2।
प्रभुपाद जी ने बताया है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द को है, ये क्या है, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान। एग्जाम्पल दिया है सूर्य के द्वारा, सूर्य के दृष्टांत दिया है, उसका एग्जाम्पल दिया है कि तीन भिन्न भिन्न प्रकाश पक्ष होते हैं, धूप, सूर्य का धरातल और सूर्य लोक। तीन चीजें हैं। एक है धूप, कई लोग धूप को ही सूर्य मान लेते हैं। कई लोग जो है मानते हैं कि सूर्य को जो गोला दिखाई दे रहा है वही सूर्य है, और जो पूर्ण तरीके से जानते हैं वो जानते हैं कि धूप सूर्य से आती है, सूर्य एक ग्रह है जो हमें दिखाई दे रहा है, और उसके स्वामी हैं विवस्वान जो सूर्यदेव को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये चर्चा को समझना जरूरी है कि व्यक्ति जो है वो स्टेज बाय स्टेज चीज़ों को समझता है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने स्टेज बाय स्टेज को समझाने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा इन शब्दों को दोबारा से समझ लेते हैं। भूत भावन मतलब संपूर्ण प्राणियों को अपने संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले, संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले। भूतेश, भूत ईश, भूत मीन्स प्राणी, ईश मीन्स स्वामी, अर्थात सब प्राणियों के स्वामी, जगतपति। अर्थात जितना भी जगत हमें दिखाई दे रहा है उसमें चाहे जड़ है, चाहे चेतन है, चाहे स्थावर है, चाहे जंगम है, अर्थात सारे जगत का पालन पोषण करने वाले जगतपति कहलाते हैं। देवादेव अर्थात सब देवताओं के स्वामी, और पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम। अब देखिए यहां पर इस श्लोक के अंदर कहा जा रहा है कि आपके गुण, आपका प्रभाव, आपकी लीला, आपका महात्म्य, आपका रहस्य, आपका स्वरूप को कोई भी दूसरा नहीं जान सकता, केवल आप ही अपने आप को जान सकते हैं। पर जब आपकी कृपा हो जाती है, जब आपकी दया दृष्टि हो जाती है, कृपा दृष्टि हो जाती है, तब जो यहाँ 11वें श्लोक में कहा गया कि भगवान हृदय में विराजमान है और आपके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं, तब सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब ज्ञान हो जाता है। अब आती है श्लोक संख्या 16। वक्तुम अरसि अशेषेण दिव्या ही आत्मविभूतयः या भी विभूति ही लोकान इमान त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा इन समस्त लोकों में आप व्याप्त हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले ही संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को अपने अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान के अतिरिक्त मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है। उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है, उसे कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। बट हम लोगों के लिए वो जानना चाहता है ताकि हमको ज्ञान प्राप्त हो जाए। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि अपने विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा किस प्रकार जो है व्याप्त रहते हैं। अब चर्चा क्या है कि विभूति और योग को तत्व से जानना। इससे क्या है कि आपका भगवान में अटल संबंध स्थापित हो जाता है, अटल योग हो जाता है। इजीएस्ट मेथड, क्योंकि जब भगवान के ऐश्वर्य के मानने में जाते हैं तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया, भगवान ने 9वें अध्याय में अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया, 16 ऐश्वर्य उन्होंने जो है बताए 7वें अध्याय में, 37 बताए 9वें अध्याय में, अब 82 ऐश्वर्य बताएंगे इस 10वें अध्याय में। तो भगवान ने जो है विभूतियां बताई हैं, अपना ऐश्वर्य, अपुलेंसेस बताई हैं, अपना ऐश्वर्य बताया है, और बताया है कि इसका फल क्या है। इसका फल है आप दृढ़ता से भक्ति योग में लग जाएंगे, और अगर आप इन विभूतियां जो मैं अब बताने जा रहा हूं इनको समझ लेते हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपकी जो मेरे प्रति समर्पण है, मेरे प्रति जो ज्ञान है वो और भी दृढ़ हो जाता है, और भी पक्का हो जाता है। नाउ देयर इज नो डेविएशन।
अब अर्जुन कहता है कि इस लोक की नहीं, सब लोगों में आप कैसे व्याप्त हो, इसका वर्णन सुनना चाहता हूं मैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू हियर। तो अब जो है आती है श्लोक संख्या 17, क्योंकि 16वें श्लोक में अर्जुन ने कह दिया कि विभूतियां आपकी हैं, इसलिए आपके सिवाय इन्हें कोई अन्य नहीं जान सकता पूर्ण रूप से। इसलिए आपके अलावा कोई बता भी नहीं सकता है, आप ही इसका वर्णन करिए। यू एक्सप्लेन योर सेल्फ। ये एक प्रश्न उठ के आ गया। अब आती है श्लोक संख्या 17। कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंत्य असी भगवान मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाता है। भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, 9वें अध्याय में बताया जा चुका है। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उनके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उन सामान्य विधि को जानना चाहता है जिससे कि सर्वसाधारण भी उनको सर्वव्यापी रूप से समझ पाए। अर्जुन ने प्रश्न किया है हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग जो हैं, जो भी इतनी बुद्धि हमारी परिपक्व नहीं हुई है, हम भी भगवान को समझ सकें, हम भी भगवान के सर्वव्यापी रूप को समझ सकें। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, किंतु भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान के द्वार खोल रहा है। देखिए, अर्जुन ने कहा कि श्रद्धा से और प्रेम से मैं निरंतर आपका चिंतन करता रहूं। भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं, जो मेरे परम आदेश का पालन श्रद्धा पूर्वक और ईर्ष्या रहित होकर करता है, वो मेरे धाम आ जाता है। तो यहाँ अर्जुन जो है कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि श्रद्धा और प्रेम के साथ निरंतर आपका चिंतन करता रहूं, तो कैसे करूं, ये मेरा क्वेश्चन है। हाउ डू आई डू इट। आपके नाम रूप गुण लीला धाम को मैं तत्व से, निचोड़ से, सारांश से जान सकूं, तत्व से जान सकूं, इसका उपाय बताइए आप। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, आप कहाँ कहाँ, किस किस वस्तु में, किस किस स्थान में, किस किस व्यक्ति आदि में आपका चिंतन करूं, कि उसको देखूं तो आपका चिंतन हो जाए, उसको देखूं तो आपका स्मरण हो जाए, ये मुझे एक्सप्लेन करिए। किन किन को आपका स्वरूप समझकर चिंतन करूं, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे चर हो, चाहे अचुर हो, वो कैसा भी हो, आपका चिंतन जो है किस स्वरूप में हो सकता है। अब आती इसके बाद श्लोक संख्या 18। विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिम च जन अर्दनः भूय कथय तृप्ति शश्वत न अस्ति में अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। पुनः विस्तार से। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके अमृत शब्द को चखना चाहता हूँ। मतलब थोड़ा सुना और थोड़ा सुना और थोड़ा सुना, और जितना भी विस्तार से बताएं उससे ज्यादा विस्तार से, और विस्तार से बताया उससे ज्यादा विस्तार से। मतलब मेरी तृप्ति नहीं होती है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मेरे को कंटेंटमेंट नहीं आता, मुझे संतोष नहीं होता है। एग्जाम्पल दिया है कि भोजन करने आप बैठ गए, मान लीजिए खाने का टाइम हो गया, भोजन करने बैठ गए। अगर आपकी भोजन में रुचि होगी ना, तो आपकी तृप्ति नहीं होगी, आप और खाते जाओगे और खाते जाओगे और खाते जाओगे। अगर भगवान में आपकी रुचि हो जाएगी, भगवान में आसक्ति हो जाएगी, फिर आप और जानना चाहोगे और जानना चाहोगे और जानना चाहोगे, और स्मरण करोगे और स्मरण करोगे और स्मरण करोगे। अगर आपने जो है कहा कि मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, खाना खाया है मेरी तृप्ति नहीं हुई है, कंटेंटमेंट नहीं हुआ, संतोष नहीं मिला, तो क्या कारण है?
या तो सामान कम है या पेट भर गया है। अब यहाँ भगवत भक्ति में लगा के देखते हैं, रुचि है तो इसका मतलब है जो चीज मुझे प्रोवाइड की जा रही है भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम की, वो कम है, वो कम है। आई वॉन्ट मोर एंड मोर एंड मोर। मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे बहुत मिल गया है, परंतु उस सब के बावजूद मेरी जो है उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। तो यहाँ जो है चर्चा यही आ रही है कि मेरे को सेटिस्फैक्शन की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो है प्रभुपाद कोट करते हैं कि नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से निवेदन किया है, वयम तु न विप्रत्याम उत्तम श्लोके विक्रमे यक्षेमताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते रहने से कभी तृप्ति नहीं होती, नेवर सेटिस्फाइड। और चाहिए भगवान की लीला का वर्णन, भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आई वॉन्ट मोर एंड मोर एंड मोर। किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, बात समझ में आएगी, इजी हो जाएगा। आज एट द एज ऑफ 72 रामलीला का कभी वर्णन आता है, कभी रामलीला देखने को मिल जाती है कि रामायण के बारे में कोई चर्चा हो जाती है, तो आज भी उतना ही एंजॉयमेंट होता है जितना 5 साल की आयु में होता था। अरे भाई रामलीला इतनी बार देखी है, इतनी बार देखी है, अलग अलग नाटक ग्रुपों के द्वारा देखी है, अलग अलग जगह पे फिजिकली देखी है, मूवीज में देखी है, सब जगह देखी है, परंतु फिर भी मन करता है एक बार और, नहीं एक बार और। हो सकता है कोई नई चीज निकल के आए, हो सकता है कोई नई बात निकल के आए, एक बार और जान लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। मतलब आपकी तृप्ति नहीं होती, आपकी तृप्ति नहीं होती। कृष्ण लीला पढ़ना एक बात है, सुनना एक बात है, ठीक है, पर पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोग मुझसे मिले, उन्होंने कहा प्रभु जी वो कृष्णा सीरियल चल रहा है, हालांकि उसमें कुछ उन्होंने एडजस्टमेंट्स करी हुई हैं, बनाने वाले ने टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करी हुई हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट मूल तो वही है, स्टोरी तो वही है। उसको एक प्रोड्यूसर ने बनाई, उसकी भी देख ली, दूसरे ने बनाई, उसकी भी देख ली, तीसरे ने बनाई, उसकी भी देख ली, चौथे ने बनाई, उसकी भी देख ली। अरे भाई कितनों की देखेगा? बोले मैं तो बार बार देखूंगा, मैं तो बार बार देखूंगा, क्योंकि मुझे बार बार देखने में भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन है, मुझे बार बार देखने को मिला है, तो आई एंजॉय इट, मुझे आनंद मिलेगा, मैं क्यों नहीं देखूंगा। तो इस तरह कहते हैं कि मैं आपके विषय में सुनकर भी कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना चखना चाहता हूं, जितना मैं आपके विषय में सुनता हूं, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। ये कृष्ण के संबंधित कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है, और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं, इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती, कभी भी थकान नहीं आती। यू ऑलवेज एंजॉय इट। यहां शब्द इस्तेमाल हुआ है जनार्दन। जनार्दन का मतलब होता है, जनार्दन के 2 अर्थ हैं। एक है कि सभी मनुष्य अपनी अपनी डिजायर्ड वस्तुओं के प्रति याचना करते हैं जिससे, और जो उन्हें पूरा करता है उसे जनार्दन कहते हैं। दूसरा है जन अर्दन। जन मीन्स सामान्य जन, सामान्य समाज, और अर्दन मीन्स उसको रक्षा करने वाले, उसको ज्ञान देने वाले, उसके केयर लेने वाले, उनको जनार्दन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अपनी भगवान के पास शक्ति जो है वो अलौकिक है, इस लोक की शक्ति नहीं है, अलौकिक शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है।
तो भगवान जो है अपने आप को इस जगत के अंदर असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं कि जैसा कार्य होता है वैसा रूप धारण कर लेते हैं। विभिन्न रूपों के अंदर जब भगवान ने विस्तार किया है तो भिन्न भिन्न कार्य किए हैं। तो ये सब भगवान के ऐश्वर्य हैं, ये भगवान की विभूतियां हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपके वचनों में ऐसी माधुरी है, ऐसा माधुर्य मिलता है कि वो आनंद की वे सुधा धारा बहती है कि मेरे कान कभी थकते नहीं आपकी बात को बार बार सुनने से। आई वॉन्ट टू एंजॉय इट मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। आज इतना ही है, शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। मोस्ट वेलकम। बताइए, एनीवन, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ अशोक गोयल जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं था, गलती से हैंड पे चला। कोई बात नहीं। अभी शुरू में किसी ने हाथ खड़ा किया था, आई रिमेम्बर जब हमने शुरू किया था तब किसी का हाथ खड़ा हुआ था, मैंने उसको काट दिया था कि बाद में इसका उत्तर देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर समझाया आपने श्लोकों के बारे में प्रभु जी। प्रभु जी आपने अभी जो बताया भी, कोई व्यक्ति आपको मिला, वो तारा सीरियल कई बार देख चुका, मैं मन नहीं भरता, तो प्रभु जी क्या सीरियल को देखना चाहिए टीवी के ऊपर? ये प्रभु जी नहीं, हम वो नहीं कह रहे, हम वो एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप वो सीरियल को देखो। मैंने क्या बोला है, उसमें चेंजेस किए हुए हैं, तो चेंजेस किए हुए हैं तो हम उसको अवॉइड करते हैं कि भाई चेंजेस वाला हमारा मति भ्रष्ट करेगा, हमारा मूड खराब करेगा। पर मैं सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। I'm talking of a not a devotee, I'm talking of a ordinary person। जो ऑर्डिनरी पर्सन है उससे पूछो तो वो कहेगा जी जितनी बार कृष्णा सीरियल आया है मैंने उतनी बार देखा है, क्योंकि हर बार कोई नई चीज दिखाई देती, उसके लिए बहुत बढ़िया है। मतलब ये कहने का है कि उसकी तृप्ति नहीं होती। अब हम बचपन में जो है, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को कहाँ जानते थे? हम जब 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, हमने तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझना शुरू किया 35 साल की उम्र में। 35 साल के पहले में जब भी हमारे एरिया में रामलीला होती थी, हर साल जाते थे देखने के लिए। तब तो भक्त नहीं थे, सामान्य जन थे, परंतु हमारी तृप्ति नहीं होती थी, बार बार आनंद मिलता था। तो जब एक असाधारण व्यक्ति को भगवान के रूप, लीला, नाम, धाम जो भी है उससे बड़ा आनंद मिलता है, तो एक भक्त को तो कितना आनंद होता होगा, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जी, मेरा कहने का मतलब था, जैसे कोई सामान्य जन बात करता है, मैं सीरियल देखा, हमने संस्कार पे देखा या उस पर देखा, तो क्या करें? उनको भी देखते रहने दें, उनको या समझाएं भी नहीं देखना चाहिए? क्या बोले उनको? देखिए प्रभु जी, आप ना भगवत गीता के 3 अध्याय का 25वां श्लोक खोलिएगा, तब आपको जो है बात थोड़ी सी और समझ में आएगी। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जी खोल लिया। इसका अनुवाद पढ़ता हूं मैं। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रह के कार्य करें। और 26वें श्लोक में कहते हैं, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कार्य करते हुए तो उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। अगर आप उन्हें रोकते हैं, समझाइए, वो कहे मैं कुछ देखना चाहता हूं, आपके पास है तो दिखाओ, अब आप क्या जवाब दोगे? एक जो है सामान्य व्यक्ति है, वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आया है, भगवान की भक्ति के बारे में नहीं जानता है, उसको उस सीरियल को देखने में आनंद मिल रहा है। जीरो से कुछ तो प्राप्त कर रहा है, कुछ तो भगवान की तरफ अटैचमेंट हुई। जब वो उसका एक सीढ़ी चढ़ा है, वो
अब वो सीढ़ी में दूसरी सीढ़ी आप चढ़ा दीजिए, तीसरी सीढ़ी आप चढ़ा दीजिए, प्रॉपर नॉलेज देके, प्रॉपर ज्ञान देके। हमारे पास कोई कृष्ण का, भगवान की मतलब लीलाओं का सीरियल है नहीं, और दूसरे को हम एडवोकेट नहीं करते हैं। तो कहेगा जी आप अपने घर खुश हो, मैं अपने घर खुश हूं, मैं आपके यहाँ नहीं आता। मैं अपने घर मने में हूं, मैं बहुत आनंद में हूं, मुझे नहीं चाहिए आप। तो भगवान ने तीसरे अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में क्लियर कर दिया है, क्रमिक विकास करना है। क्रमिक मीन्स ग्रेजुअल। देख रहा है ना? अच्छा, कम से कम फिल्मी गाने देखने से अच्छा तो भगवान की कुछ तो बात समझ में आ रही है। फिल्मों में जो है, जो गंद वाला दिखाया जा रहा है, उसके मुकाबले में यहां तेरे को कुछ तो अच्छी बात दिखाई दे रही है। आगे तरक्की हम करवा देंगे, कोई बात नहीं, पर हम उसको प्रमोट नहीं करते। चॉइस उसकी थी, हमारी चॉइस नहीं थी। हमने उससे ये नहीं कहा तो कृष्णा सीरियल देख ले, हमने नहीं कहा। उसकी चॉइस है, वो देख रहा था, हमारे कांटेक्ट में आ गया, हम उसे कहते हैं अच्छा भाई तेरा मन करता है ना देखने का, देख ले, उसमें ये बात जो है थोड़ी सी गलत है, इसको समझ लेना भागवत के लिहाज से। भागवत को पढ़ेंगे तो तुम्हें सही बात समझ में आ जाएगी, जो उसमें गलती है उसको भूल जा, बाकी का आनंद ले ले। तो हम उसको जो है अब रिफ्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसे रिकमेंड नहीं किया। रिकमेंडेशन मेरा नहीं है, रिकमेंडेशन हमारा नहीं है, रिकमेंडेशन उसके अपने माइंड का है। उसने अपनी बुद्धि से प्लान किया है कि मैं इसे देखना चाहता हूं, देख ले भाई तेरी इच्छा है तो। बट वो परफेक्ट नहीं है, उसमें गलतियां हैं, कॉम्प्रोमाइज बहुत किए हुए हैं, क्योंकि उनको अपने सीरियल को बेचना है, बेचने के लिए कॉम्प्रोमाइज किए हुए हैं। हाँ, मूल वस्तु है उसके अंदर, पर एग्जैक्ट नहीं दिखाया हुआ है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। हम चाहते हैं कि तुम देख रहे हो, तुम्हें मना नहीं करते हैं, परंतु साथ साथ मूल वस्तु को समझो, तब तुम्हें ज्यादा आनंद आएगा। क्या होगा, जब वो मूल को जान जाएगा तो अपने आप छोड़ देगा, अपने आप छोड़ देगा, समझ जाएगा कि भाई ये गलत सलत दिखा रहे हैं, इसको देखने का फायदा नहीं है। मैं कानों से देखूं, मतलब श्रवण करूं, असली लीला को श्रवण करूं, कानों से देखूं, तो मुझे ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। दिस इज व्हाट इज वांटेड। उनको प्रभु ये तो समझाना पड़ेगा ना प्रभु। बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे जी, ये पूछ रहा समझाएंगे जी भाई। देखिए ना, हम मंदिर में प्रोग्राम करते हैं, आपने एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा। आपके मन में भौतिक संसार में कर्म कांड के अनुसार, मैं कर्म कांड की बात कर रहा हूं, भौतिक संसार की बात कर रहा हूं, आपने पक्षियों के लिए दाल डाल दी या बाजरा डाल दिया, पक्षी आएंगे और खाएंगे। कबूतर आ रहे हैं, खा रहे हैं, चिड़िया आ रही है, खा रही है, कोयल आ गई है, खा गई है, 4 कौवे भी आ गए, तो क्या करोगे आप? कौवे को भगा दोगे तो कबूतर भी भाग जाएंगे। वो है तो कौवा भी है, कोई बात नहीं। तो अगर हम प्रचार करते हैं, हम भगवान की कथा सुनाते हैं, हमारे मंदिर में लोग आते हैं, तो हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि सारे के सारे भक्त हैं। अरे अभक्त है, आएगा तभी तो भक्त बनेगा, ऐसे कैसे बन जाएगा? वो बिना आए कैसे बन जाएगा? जी आजा भाई, तू भी आजा, तू भी कथा सुन ले, तू भी सुन ले। तो अगर वो कह रहा है जी मैं तो, अब हमारे यहाँ जो मंदिर में लोग आते थे शुरू में, आजकल भी आते हैं, वो शराब भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, तंबाकू भी खाता है, गुटखा भी खाता है, मांस अंडा मुर्गा मछली भी खाता है, पर कथा सुनने में इंटरेस्ट आ गया। हमें पता लगता है, मुझे समझाते हैं भाई तुझे ये नहीं लेना चाहिए, माला जपनी चाहिए, तेरे को सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए, ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और भक्ति के लिए भी ठीक नहीं है। वो कहता है जी मैं अगली बार से नहीं आऊँगा, अब तो खाने पीने को मना करते हो। तब हम क्या करते हैं, भाई 1 माला से शुरू कर, महीने के बाद 2 माला कर दे, 2 महीने के बाद 4 माला कर दे, 1 महीने के बाद फिर 6 माला कर दे, आस्ता आस्ता उसकी माला बढ़ा के 16 माला पे ले आते हैं। एक बात,
मैं भगवत गीता सुना कर आके, बोला मैं नहीं सुनना चाहता। या कभी कभी सुन लिया कर, महीने में एक बार सुन लिया कर। एक बार सुनता है, अच्छा लगता है, फिर पूछता है दोबारा कब हो रहा है, दूसरी बार भी सुन ले, तीसरी बार भी सुन ले, चौथी बार भी सुन ले। तो ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है ना, आप रिफ्यूट तो नहीं कर रहे। जिसने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियल्स बनाए हैं। मैं उन सीरीज, अब हम जब रामलीला जाया करते थे बचपन के अंदर, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थे, हमें हर साल मजा आता था। अब कोई व्यक्ति कहे भी तूने एक बार देख ली, दोबारा क्यों देखने जा रहा है। एक आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग लेक्चर करते हैं, कथा करते हैं, कई बार वही एग्जाम्पल होते हैं, वही कथा होती है। वो कहता है पिछली बार भी यही बोला था, इस बार भी यही बोला, पिछली बार भी यही समझाया था, इस बार भी यही समझाया है, बेकार है जाना। हम उसे क्या कहते हैं, देख भाई हमारे पास एक महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जप लिया बहुत है, एक बार जप लिया नहीं भाई, मन के 108 मन के पूरे करने हैं और 16 बार करने हैं। है तो भाई, बार बार क्यों करना, नहीं बार बार करना है रोज करना है। सालों साल हो गए जपते हुए। अगर सालों साल हम जो है भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, तो सालों साल भगवान की उसी कथा का वर्णन क्यों नहीं कर सकते, वर्णन क्यों नहीं सुन सकते, कर सकते हैं। हम इस वक्त जो है जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के अंदर चेंजेस कैसे आते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया कि हम बचपन से रामायण देखते थे, आज भी रामायण देखते हैं, बड़ा मजा आता है। हालांकि हमें पता है कि भाई उसमें बहुत सारे चेंजेस कर रखे हैं, पर हमें जो हृदय ग्राही है वो एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी बात एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरी बात एक्सेप्ट नहीं करते। हमें कुछ चीज़ों का पता लगा ऐसा, जो कि हमें लगा कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ कही हुई है, बहुत अच्छी बात कही हुई है, बड़ा आनंद आया उसको सुन के। भक्ति से दूर नहीं ले जा रही ना, कोई बात नहीं, सुन लिया एक बार, याद रखे ना रखे बात की बात है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा जो नया भक्त होता है उसको जोड़ने के लिए कई बार हमें ऐसे एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, जिससे कि उसको लगे हाँ भाई मेरे मतलब की बात है, ये मुझे अच्छा लगा है, बस और कोई बात नहीं। उन एग्जाम्पल्स को एज इट इज अपने पे नहीं उतारना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बार बार रामायण देखो, फलाने सीरियल की देखो, फलाने सीरियल की देखो, नहीं। हम कह रहे अगर मान लीजिए बाई चांस आप किसी के घर गए हो और वहाँ आ रही है, बच्चे देख रहे हैं, परिवार बड़ा निकट का है, आप चले गए हो, एक ही कमरा है, आप बोलोगे भाई टीवी बंद कर, मैं रामायण नहीं देखूंगा, देखता रहे, मेरे कान में जा रहा जाता रहे, मेरी आंख को देखता रहे, कोई बात नहीं। मैं उसमें एनगल्फ नहीं किया क्योंकि वो कमर्शियल थी, बट बुरा भी नहीं लगा, अच्छा लगता है, अच्छी लगती है। हाँ भाई ठीक है, भगवान की लीला की चर्चा हो रही है, ठीक है। रावण ने भगवान राम का स्मरण किया है वैर भाव से, स्मरण तो किया, कंस ने स्मरण किया है वैर भाव से, शिशुपाल ने स्मरण किया है वैर भाव से, दंतवक्र ने स्मरण किया है वैर भाव से। अरे स्मरण तो किया, तो भाव देखा जाता है कि किस भाव से काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। इसलिए हम उसको एज इट इज एग्जाम्पल को लेके नहीं चलते कि यह क्यों हो गया, तो प्रभु जी ने कह दिया रामायण देखनी, मैंने ये नहीं कहा रामायण देखनी चाहिए। कुछ नहीं, आप उनसे बोले आपको अच्छा लगता है ना, आप देखो। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं मैं तो ओम नमो शिवाय जपता हूँ, कथा सुनने आ रहा है, प्रसाद भी पाता है और जपता है ओम नमो शिवाय। हम उसे कथा सुनाने से मना कर देते हैं क्या? नहीं। प्रसाद खिलाने से मना कर देते हैं क्या? नहीं। फिर हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं यार ऐसा कर, तू ओम नमो शिवाय करता रहे, कोई बात नहीं, एक मंत्र जो है, एक माला जो है, इस मंत्र की भी कर लिया कर, इस मंत्र की भी कर लिया कर, की भी कर लिया कर। फिर उसको 15 दिन में मोटिवेट करते हैं, अच्छा कैसी लगी? अच्छी थी,
ऑकवर्ड तो नहीं लगा, बुरा तो नहीं हुआ, नहीं अच्छा ऐसा कर, इस बार 2 माला कर दे। हम उसको ओम नमो शिवाय करने से मना नहीं कर रहे हैं। जब ग्रेजुअली जब वो 16 माला पे आ जाता है, फिर कहता है मेरे पास ओम नमो शिवाय का टाइम ही नहीं मिलता छोड़ देता उसको। बट वी कांट टेल हिम ऑन द वेरी फर्स्ट डे। और फर्स्ट डे पे नहीं आप कह सकते, इसलिए कहते हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। हमने जो आपको एग्जाम्पल दिया कि उनको समझाना है, एग्रीड। हम ये नहीं कह रहे समझाओ नहीं, अगर वो समझने को तैयार नहीं है तो छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। मेरे यहाँ कथा होती थी, मैंने 10 साल भगवत गीता पे कथा करवाई कहीं। हमारे मंदिर से एक वाइस प्रेसिडेंट आया करते थे, बड़ा अच्छा बोलते थे। उस कथा के अंदर जो है मेरी 2 कजन्स आया करती थी, दोनों बहनें, और कम से कम 5 किलोमीटर से रात के समय आती थी। हम 9 बजे कथा शुरू करते थे, 8:30 बजे, और 10:30 पौने 11 बजे ख़त्म करते थे। प्रसाद पाके 11:30 बजे वापस जाती थी, और रेगुलर थी बिल्कुल एकदम। जब यही श्लोक आए, इसी के आसपास की चर्चा हुई, तो शिव जी की चर्चा भी हो गई। उन वक्ता ने कह दिया शिव जी तो भगवान के नौकर हैं, उनको छोड़ दो, आप सिर्फ भगवान कृष्ण की चर्चा किया करो। उसके बाद वो लेडीज आई नहीं मेरे प्रोग्राम, मेरी दोनों बहनें मेरे यहाँ नहीं आई, नाराज हैं। तू क्या काम करता है? हम तो बचपन से शिव जी को जल चढ़ाती आ रही हैं, बचपन से सोमवार के सोमवार जल चढ़ाती हैं, हमको जल चढ़ाते हुए 50 साल हो गए हैं। उन्होंने कह दिया नौकर है। वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन, रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ एवरीवन। उनके मन को पलटना है ग्रेजुअली एंड स्लोली। नहीं पलटते हैं तो छोड़ देना, यू टेक इट इजी एज यू लाइक। ये घबराना नहीं है। जी थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताइए मंजू करमचंदानी जी, बताइए। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बताइए केशव का आपने क्या बताया था, और जनार्दन के वो एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। और प्रभु जी रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, आज भेज दीजिएगा। देखिए केशव का अर्थ क्या है, केशव किसे कहते हैं? आपने पढ़ा कि केशव का अर्थ ये है का, ई और शा, 3 शब्द आए ना इसके अंदर, का, आ और ईश। के का ई से बना के शव, केशव। केशव क्या है कि का से ब्रह्मा जी हैं, आ से विष्णु हैं, ईश से महेश हैं। ये तीनों जिसके स्वरूप हैं, अर्थात जिसके द्वारा प्रकट हैं, जिसके द्वारा कंट्रोल्ड हैं, वो केशव कहलाते हैं। सभी भगवान कृष्ण के अंश हैं, इसीलिए भगवान को केशव कहा गया। दूसरा, केशव का अर्थ क्या है? जिसके मुड़े हुए बाल हों। केश, केश से आया केशव, उसको भी केशव कहते हैं। और जनार्दन का अर्थ क्या है? जनार्दन किसे कहते हैं? जनार्दन का अर्थ ये है कि जन, अर्थात जो सामान्य जन हैं, उनकी अर्दन, अर्दन मतलब रक्षा करने वाले, उनकी केयर लेने वाले, उनको जनार्दन कहा गया है, नंबर 1। और नंबर 2, जनार्दन का अर्थ ये है कि सारी की सारी विभूतियां आपकी हैं और किसी दूसरे की नहीं। इसलिए जब मनुष्य अपनी इच्छित वस्तु के लिए याचना करता है और आप उस याचना को पूर्ण करते हैं, जन मीन्स व्यक्ति, अर्दन मीन्स याचना करना। जब वो याचना करता है, रिक्वेस्ट करता है, आपसे प्रार्थना करता है, अनुरोध करता है कि उसकी जो है, जो इष्ट वस्तुएं हैं, उस सबको देने में आप समर्थ हो, आपके पास वो शक्ति है कि आप व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति कर सकें,
इसलिए उन्हें जनार्दन कहा जाता है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। प्रभु जी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। माता जी रिकॉर्डिंग भी करेंगे, भेजेंगे। रिकॉर्डिंग को हो रही है, दिख रहा है रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए, आपने मेरे चैनल को लाइक किया? प्रभु जी कितनी बार लाइक किया आपने? अगर लाइक किया तो रिकॉर्डिंग की आपके पास मैसेज आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है जी उनको ऑटोमेटिकली मैसेज आता है जब अपलोड करते हैं। तो अगर आपको ऑटोमेटिक मैसेज नहीं आता अपलोडिंग के बाद, इसका मतलब है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। किया प्रभु जी। फिर आपके पास मैसेज आना चाहिए, लिंक आएगा, आप उस लिंक पे ऑपरेट करेंगे तो आपको सुनाई दे जाएगा। आप आज ही खोलिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए। प्रभु जी हाँ जी, प्रेम कांता प्रभु बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मुझे भी यही कहना था कि टीवी में सीरियल एक आता है गरुड़, तो वो भी देखता हूँ मैं। तो मुझे जो समझ में आता है वो यही है कि इन सीरियल में भगवान के गुण और लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं, उनका महत्व बताते हैं, और सत्व गुण के ऊपर और भक्ति के गुणों के ऊपर प्रधानता होती है। तो वो सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। सिर्फ कहीं कहीं कंट्रोवर्सी हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण को निराकार बता देते हैं या शिव जी को ऊपर बता देते हैं कि वो प्रधान शिव जी हैं। तो उस समय हम उस पोर्शन को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो ठीक है, उतना हमें ज्ञान है कि वो चीज सत्य नहीं है। बाकी जो गुण है, जो अच्छी बातें हैं, जो त्याग की भावना है, भक्ति की भावना है, या जो भगवान के और शक्तियां हैं और बाकी जो प्रसंग हैं, वो सारी चीजें हम उनको ले लेते हैं क्योंकि अच्छी लगती है, समझ में आती है। देखिए प्रभु, यही प्रश्न था अखिल धर्मा प्रभु का, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, एक साधारण व्यक्ति देखे, एक भक्त देखे, दोनों में क्या अंतर है? अब आपको बिना देखे तो पता नहीं लगेगा उसमें क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया। हाँ जी, देख के तो पता लगेगा ना। हाँ जी, और आपको गरुड़ पुराण के अंदर ज्ञान भी नहीं है। हाँ जी, गरुड़ पुराण में क्या लिखा गया है? हाँ जी, आपको गरुड़ जी की पूरी स्टोरी भी नहीं पता है। हाँ जी, तो कुछ ना होने से कुछ तो ज्ञान मिल रहा है। ठीक है। बाकी फिर आप भक्त हो, अब ज्ञान को आप प्राप्त करिए श्रवण के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, और फिर ज्ञान प्राप्त करके उसमें जो आपको लगता है कि आपके ज्ञान से मैच करती है उसे एक्सेप्ट कर दीजिए, जो ज्ञान से मैच नहीं करती उसे रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है, या देखिए मत, ठीक है, मुझे देखना ही नहीं है। ठीक है। बट परिवार में बैठे हुए हैं, परिवार के अंदर बैठे हुए हैं, कई बार परिवार वालों का भी मन रखना पड़ता है। ठीक है, आपने कहा मैं तो नहीं देखूंगा अभी, कह रहे हम तो टीवी लगा रहे हैं, या तो आप दूसरे कमरे में चले जाओ, देखो ही मत। परिवार वाले कहेंगे ऐसे भक्त बन गए। ठीक है, अरे गरुड़ पुराण देख रहे हैं, गरुड़ भगवान की कथा सुन रहे हैं, वो भी नहीं सुन सकते। ये उनको ये समझ में नहीं है परिवार वालों को कि इसमें भ्रांतियां हैं, इसमें मिस्टेक्स हैं, इसमें गलतियां हैं। वो आप पे एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, तो इसलिए उस एलिगेशन से बचने का तरीका क्या है कि भैया जो ठीक है चल रहा चलने दो, जो काम की चीज़ें समझ ली, बाकी चीज़ें रिजेक्ट कर दी। क्या करें आप? ठीक है, या तो परिवार बिगाड़ लें, ठीक है। या तो परिवार बिगाड़ लें। नहीं तो मुझे बिगाड़ना नहीं है उनको। हमने अगर कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट है तो उसको हमने समझ के समझाना है कि किस तरह से उनका उस पॉइंट के बारे में उनके विचारों का परिवर्तन किया जाए। बाकी चीजें तो अच्छी है तो समझ। भैया जब तक देखोगे नहीं तब तक क्या पता लगेगा गलत है कि ठीक है। ठीक है, हम लोग लेक्चर देते थे, शुरू किए लेक्चर देने। हाँ जी, अब पब्लिक के पास जो है, हमारे जो लेक्चर में सुनने लोग आते थे, आज हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो मोस्टली जितने लोग आए हैं सारे के सारे जो है वो कृष्ण भक्त हैं। हाँ जी, हम अपने मरीजों को ये मैसेज नहीं देते हैं। हाँ जी, तो हमने जब शुरू किया प्रोग्राम
96-95 की बातें हैं ये। हाँ जी, तो जो सुनने वाले लोग थे, जो आते थे, वो सब निराकार भगवान को मानने वाले थे, हाँ जी, हाँ जी, फिर भी हम बोलते थे। हाँ जी, वरना तो कहा गया है असत संग त्यागी त्यागी ऐ वैष्णवाचार, हाँ जी, अभक्त का संग ही नहीं करना चाहिए। ठीक बात, पर अगर अभक्त का संग नहीं करोगे तो उसे भक्त कैसे बनाओगे? सही, ठीक बात, सपने में थोड़ा बन जाएगा। ठीक बात, हाँ, संग करने का मतलब है कि हमें भक्त का संग करना है। अभक्त का संग करने का मतलब यह है कि अभक्त जैसा नहीं बन जाना, ठीक है, अपने में अभक्त जैसे चेंजेस नहीं लेके आने, उसमें अपने जैसे चेंजेस लाने हैं। ठीक है, वरना तुम्हारे मंदिर में दसियों लोग आते, सारे भक्त थोड़ा होते हैं, ठीक है। वो तो भक्त होते अब नहीं। वही अभी इस संसार में, आज के जो कलयुग के संसार में है, सब कुछ त्याग करके तो बहुत मुश्किल है, फिर तो पूरा समाज ही त्यागना पड़ेगा प्रभु जी, क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ, घर के बाहर रिश्तेदार जहां भी जाते हैं, अवगुण तो हर जगह दिखाई देते हैं, परफेक्शन तो कहीं भी नहीं है। चाय, कॉफी, लहसुन सब कोई ना कोई हमारे परिवार में, रिश्तेदारी में सब कोई पीते हैं, और उनको त्याग कैसे दें? अब क्या कर लोगे? छोड़ दो उनको, छोड़ दो, कर सकते हो? फिर तो संसार छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। कर सकते हो क्या? बहन छोड़ दोगे, अपने भाई छोड़ दोगे, मामा छोड़ दोगे, मामी छोड़ दोगे, चाचा चाची बुआ फूफा सबको छोड़ दोगे क्या? मैं तो भक्त बन गया। प्रभु जी, संसार में रहते हुए संसार से लिप्त नहीं होना है, सही, ठीक है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाए रखना है। ठीक है प्रभु, मुझे संसार में रहते हुए संसार के साथ लिप्त नहीं होना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। सही बात, ठीक है प्रभु, आप उनके साथ उनके जैसा नहीं बनेंगे, वो जी। आपके आचरण से आपको जैसा बने। जी, तो ये समझ गए बात प्रभु जी। ये कुछ बातें हैं जहाँ पे कि हमें समझने की आवश्यकता है कि हम इस संसार में रह रहे हैं, संसार में रहते हुए हम कैसे छोड़ सकते हैं। जी, अब हम देखें कि हमारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे मुलाकात होती है, जाना पड़ता है। क्यों भाई? मंदिर चलाने के लिए धन चाहिए, और धन देगा इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक बात है, एक मजदूर कितना धन दे देगा? ठीक बात, एक लेबर क्लास व्यक्ति के धन से तो शाम को अगरबत्ती नहीं आएगी। सही बात, आपको मोटा पैसा चाहिए तो कहाँ से? इंडस्ट्रीज भागता है नहीं, फिर भी आप संग करते हो ना। ठीक बात, भगवद गीता देते हो, भागवत देते हो, गोविंद लीला देते हो, बहुत किताबें देते हो, जाके मिलते हो, बातचीत करते हो, ठीक है। आस्ता 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 उनको फोल्ड में लेके आते हो, भव्य मंदिर में दान देते हैं वो लोग, बनता है। ठीक है, छोड़ थोड़ा देते हो आप उनको, ठीक बात, तो करना पड़ता है ये। हम लोग रिजिड नहीं हो सकते, ठीक बात प्रभु वी जी। कैन नॉट बी रिजिड। अपने ऊपर में ध्यान ज्यादा देना है। प्रभु जी, हम बता रहे हैं दिल्ली टेम्पल बनना था, हाँ जी, अब हमने दिल्ली टेम्पल बनाने के लिए जन्माष्टमी से पहले जो है कीर्तन प्रोग्राम कराया करते थे, भजन प्रोग्राम, भजन संध्या। वो तो भगवान के भक्त नहीं थे। हरि ओम शरण, नंदिनी शरण, और अपना दीपक, वो एक दीपक थे, एक शेखर सुमन थे, वो तो भगवान के भक्त नहीं थे। और कृष्ण लीला के भजन गाते थे, उनको बुलाते थे, टिकट बेचते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, मंदिर में लगाते थे। हम उन जैसे तो नहीं बन गए ना। ठीक बात, सेवा ली उनकी, ठीक बात, उनको भगवान की सेवा में लगाया, उसके माध्यम से धन आया, धन मंदिर में लगाया। ठीक बात, तो वी कांट बी रिजिड। सही बात, आप वो रिजिडिटी नहीं शो कर सकते कि अरे इनसे बात नहीं करनी, इनके पास नहीं फटकना। ठीक बात, अपना बुद्धि का प्रयोग करना सही तरीके से। बस। आपने जो तीसरा अध्याय का श्लोक बताया, बहुत अच्छा बताया, 25वां 26वां, ये उसको टाइम पे अगर हमें ये श्लोक याद आ जाए कि कहाँ पे किस श्लोक का प्रयोग करके अपने बुद्धि का प्रयोग हमने करना है और उसको लगाना है संसार में, तो प्रभु जी फिर तो भवसागर पार हो जाएगा। तो ये भक्ति आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है। आसान भी बहुत है, मुश्किल भी बहुत है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कई लोग लहसुन प्याज खाते हैं हमारे रिश्तेदारों में ही, है ना, तो उनके विचार हमारे से नहीं मिलते, या तो वो हमें छोड़ देते हैं या हम उनको छोड़ देते हैं। फिर अब जैसे मेरा ही परिवार है, 6 बहनें हैं हम लोग, तो एक सिस्टर ने छोड़ा और मम्मी ने छोड़ा। मम्मी मेरे पास आ गई थी, तो मम्मी का ने एकादशी वाले दिन शरीर त्यागा और बाकी बहनों ने हमारे को छोड़ दिया कि भाई ये लहसुन प्याज नहीं खाते। और बिल्कुल ऐसा हो गया कि आना जाना भी बिल्कुल खत्म है कि ये तो भक्ति में लगी रहती है, भक्ति में लगी रहती है। तो मैं अपना मस्त हूँ इसमें भक्ति में। प्रभुपाद जी ने जब प्रचार किया था तो सारा प्रचार वैष्णवों को किया था क्या? नहीं, अब भक्तों को ही किया था। हिप्पी थे, मैरिजुआना, चरस, LSD, शराब, सिगरेट, कोकेन लेने वाले, हर हफ्ते लड़की बदल देने वाले। प्रभुपाद वैसे तो नहीं बने ना, उनको अपने जैसा बना लिया। आप अगर उनको छोड़ रहे हो और वो आपको छोड़ रहे हैं तो आप आत्मचिंतन करो। प्रचार कहाँ किया फिर आपने? तो किनारा कर गए आप। पर प्रभु जी कई लोग इतने वो होते हैं ना, उनको आप कितना भी कर लो ना तो जेलसी के मारे वो हमें त्याग देंगे, पर नहीं लहसुन प्याज नहीं छोड़ेंगे। हमारे विचार नहीं ना प्रभु जी उनसे मिलते। हम कहें मान ली बात की विचार नहीं मिलते, मान ली बात कि आपका जो है उनसे तालमेल नहीं बैठता। अगर आपको उनको छोड़ने के बाद कोई तकलीफ नहीं है तो दिस नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, छोड़ दो। पर भगवान तो हमारे को प्रभु जी इतना वो देते हैं, रोज भागवत गीता पढ़ते हैं, जप नहीं तो करते उसमें हैं। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बताओ ना क्या है? तो हमें तो याद भी नहीं आती किसी की। फिर प्रॉब्लम क्या है? छोड़ दिया तो छोड़ दिया। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे बात कर रही हूँ जैसे अभी बात हो रही थी। नहीं नहीं, अगर आपको अपने परिवार वालों को छोड़ के कोई तकलीफ नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? छोड़ दिया। एक हमारा परिवार है ना, वही बहुत है। भाई आप उनसे मिलिए, उनको प्रणाम कर लीजिए, नमस्कार कर लीजिए, ठीक है, बाकी उससे ज्यादा नहीं। अभी किसी रिश्तेदार की शादी में मिल जाते हैं तो नमस्ते नमस्ते हो जाती है, बस दूर ठीक से। है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ज्यादा ही रेड है। और बताइए। और कोई एनी क्वेश्चन? सनातन द्वारकेश प्रभु, वनिता माता जी, रमेश कृष्णानी, भुवन दत्त, नारायण राय, चांद रोहिल्ला, सागर जयपाल, गीता उत्पल, गोविंद गुप्ता। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी आपने। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इतने तो कॉन्सेप्ट प्रभु जी हमारे दिमाग में होते ही नहीं जितने क्लियर हो जाते हैं प्रभु जी। इतना हमारी बुद्धि इतनी काम नहीं करती कितने क्वेश्चन हो, लेकिन आपके लेक्चर से कई क्वेश्चन उठते हैं और फिर वो शांत भी हो जाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस यस माता जी बोलिए। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु जी। मैं भी टीवी में पहले बहुत कथा देखती थी, लेकिन अपने आप ही फिर वो मन ही नहीं करता देखने का। लेकिन कथा से ही जुड़ी हूँ प्रभु जी, जो कृष्ण भक्त बनी हूँ ना, तो मैं टीवी में कथा देख देख के ही बनी हूँ। देखिए ऐसा है कि उत्तर देना ना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जी प्रभु जी।
कथा करने गए, उन्होंने कहा जी कि आपका जो है प्रसाद वो घर में बनाया गया स्पेशल, और जो हमारा पार्टी है, अब 500 लोगों में मेरे को लेक्चर देना है, 500 पीपल, बच्चे का जन्म देना है, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। अब उन्होंने हम 15 लोगों के लिए घर में प्रसाद बनवा दिया, हमने खा लिया। बाकी जो 500 लोग आए हैं वो तो हलवाई का बना खाना खा रहे हैं। जी अब हलवाई के बने खाने को भी उन्होंने बनाया है, हलवाई ने बनाया है, उसको बोल दिया भाई बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा, जूते पहन के नहीं बनाएगा, नहा धो के आएगा, टॉयलेट नहीं जाएगा, पेशाब करने नहीं जाएगा, मतलब वगैरह वगैरह सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई। उन्होंने उसका पालन भी कर लिया, भोग बन गया। अब वो थाली सजा के आई, भगवान को भोग लगा दिया गया। अब जो उनके कुछ मुख्य लोग थे, परिवार वाले, वो उनको मिलने के लिए, परिवार वालों को मिलने के लिए घर के अंदर आ गए। वहाँ पंडाल लगा हुआ था बहुत बड़ा, कभी कभी बैंक्वेट में भी होते हैं, वो घर के अंदर आ गए। ओहो, अच्छा अच्छा, प्रभु जी लोगों का प्रसाद यहाँ है, ये खाना यहाँ खा रहे हैं, प्रसाद तो नहीं बोले, बोले खाना यहाँ खा रहे हैं। तो घर के जो मालिक थे, जिनके बच्चे का जन्मदिन था, कहने लगे हाँ हाँ, ये जो है ना, ये लोग जो है हलवाई का बना नहीं खाते। अब वो 2 लोग जो आए थे, उन्होंने सीधा पहले एक सवाल किया, अगर ये हलवाई का बना नहीं खाते तो आपने हलवाई का बना भगवान को क्यों खिलाया, भोग क्यों लगाया आपने? आपने हलवाई का बना भगवान को, भक्त तो खा नहीं रहा, और भगवान को आपने खिला दिया। और हमसे आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ जो है भगवान को भोग लग के प्रसाद मिलता है, हलवाई ने बनाया है, भोग लग गया है, हम प्रसाद के रूप में खा रहे हैं। जब हम प्रसाद खा सकते हैं तो ये क्यों नहीं खा सकते? अब आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि जो उच्चतर अधिकारी है, मतलब जो एक कनिष्ठ अधिकारी है, एक मध्यम अधिकारी है, एक उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारी को प्रचार करने के लिए मध्य लेवल पे आना पड़ता है। ही इज वन ऑफ देम। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं जो है इनसे अलग हूं। तो हम लोगों को अट्रैक्ट कब कर पाते हैं? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक परिवार में डेथ के बाद उनके जो सिस्टर थी मेरे पास आई, इस्कॉन डिवोटी हैं, कहने लगी जी आपने हमारे घर में भगवत गीता करनी है 7 दिन, 50-60 लोग आते हैं, आएंगे। सब रिश्तेदार बुलाए। 7 दिन डेथ के बाद, चौथे से लेके 11वें तक उनके घर गया। मैंने 700 श्लोक भगवत गीता के पढ़े, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वहाँ मैंने व्याख्या करी। 2 घंटे का रोज सेशन था। 50, 55, 60, 50, 55, 60 की गैदरिंग थी। लास्ट डे पे उन्होंने मेरे से एक सवाल किया। उन्होंने कहा आप एक बात बताइए कि जो लड़की है जो आपको बुला के लाई है, हमारी भांजी है, ये हमारे घर का पानी भी नहीं पीती, खाना तो दूर की बात है, हमारे घर का पानी भी नहीं पीती। तो आप हमें बताइए। अभी कथा बहुत अच्छी थी, हमें बहुत आनंद आया, बहुत नई नई बातें समझ में आई, बहुत अच्छा लगा, और हम कैसे आपके साथ जुड़ जाएं जब इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन हैं। वो प्रचार तो कर रही है, पर अभी तक अपने आप को कैटेगरी ए में समझती है, बी में नहीं आई कि मैं रिश्तेदार के यहाँ ठीक है तो अपना पानी ले जाती है। एग्रीड। अब बिस्लेरी ला के उन्होंने रखी है, बिस्लेरी पी ले, भगवान को भोग लगा के नहीं पिएगी, अपने घर से पानी लेके जाएगी। उनके यहाँ पे एक तिनका भी नहीं खाती, जो खाएगी अपने घर से लेके जाएगी। डिवोटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अति उत्तम। परंतु प्रचार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जवाब देना मुश्किल हो जाता है। यू आर आंसरेबल। आप उसको मतलब कैसे आंसर करेंगे? आप 500 लोग इकट्ठे हैं, आप बोले हमको तो आपने हलवाई के बना खिला दिया प्रसाद कह के, और आप खा नहीं रहे हो, क्या जवाब देंगे? हमारे मुख में शब्द नहीं थे।
हम चुपचाप खाते रहे बिना बोले, कुछ बोले नहीं हम। और 500 में से एक भी व्यक्ति डिवोटी नहीं बना, क्योंकि आचरण से दिखाया जाता है ना, आचरण नहीं हमारा। आपने भगवान को थाली भर के भोग लगा दिया, सारी संगत को खिला दिया, 500 लोगों को, और आप भी तो उसी में थे, आप क्यों नहीं खा रहे? हम नहीं खाएंगे, हम तो उच्च भक्त हैं, हम तो कैटेगरी ए में आते हैं, आप कैटेगरी बी में हो या आप कैटेगरी सी में हो, तो अगली बार वो आएगा नहीं, वो रिफ्यूज कर देगा आने से, मैं नहीं आऊंगा। तो मेनी थिंग्स आर नीडेड टू बी आंसर्ड, और आंसरेबल जो है तभी हो पाएगा जब हम आचरण में अपना बताएंगे कि आई एम वन ऑफ टू, आई एम वन ऑफ यू, आई एम नॉट डिफरेंट। बोलो जी। अभय प्रिया माता जी, आपने फिर हाथ रेज किया है। गलती से हो गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं। पर एक बात मुझे बता दो प्रभु जी, अचिंत्य शब्द का मतलब बता दो। जो चिंतन से परे हो, अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जो हमारे चिंतन से परे, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, वो शक्ति है उनके पास जी। बस। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। यस गोविंद प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे ऑफिस में जो हमारा 4 नियम है दीक्षा लेने के लिए, इसमें है नो मीट ईटिंग। तो जब इसकी बात चलती है ऑफिस में, तो हम कहते हैं कि इससे दया खत्म होती है मांस खाने से, नॉन वेज खाने से। तो वो हमें बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि कई ऐसे लोग हैं बचपन से नॉन वेज खा रहे हैं जो साउथ इंडियन है, लेकिन उनमें दया भावना है। और कई ऐसे वेजिटेरियन है जो शुरू से वेजिटेरियन खा रहे हैं लेकिन फिर भी उनमें गुस्सा है। तो फिर उसको कैसे समझाए? मतलब नॉन वेज खाते हैं तो भी गुस्सा करते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं तो भी गुस्सा करते हैं। लोग ऐसे जो बचपन से नॉन वेज खा रहे हैं, साउथ इंडियन है, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं है, दया है। कई ऐसे जो वेजिटेरियन है लेकिन उनमें गुस्सा है। देखिए ऐसा है, ये स्वभाव जो है ना, इसमें डेवलप करती हैं 3 चीजें। एक है पूर्व जन्म के संस्कार, एक है इस जन्म के संस्कार, और एक है आपके आसपास का एटमॉस्फेयर। तो कई बार पूर्व जन्म के संस्कार इतने हावी होते हैं कि इस जन्म के एटमॉस्फेयर को, संस्कारों को ओवरटेक कर लेते हैं, तो गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि उनके पिछले जन्मों में ऐसा नेचर रहा है कि उनको गुस्सा नहीं आता था, तो संस्कार उन्हें गुस्सा नहीं करने देंगे। डेफिनेटली जब हम नॉन वेज खाते हैं तो हमारा मन भटकता है, उसमें जो है बेसिकली क्या है, तामसिक पदार्थ है। अब तामसिक पदार्थ के अंदर जो है क्या होता है, तामसिक का गुण क्या होता है, निद्रा, पागलपन, मोह, 3 चीजें होती हैं। तो उन्होंने जो है इस जन्म के अंदर जो है नॉन वेज खाया है, परंतु पिछले संस्कार हावी थे, इसलिए उन्हें क्रोध नहीं आता। दूसरे व्यक्ति ने इस जन्म में नॉन वेज खाया है, तो पिछले संस्कार उनके ऊपर हावी नहीं थे, इसलिए उन्हें क्रोध आ जाता है। ये सारे आपके संस्कारों पर डिपेंड करता है। जो प्रभु जी वेजिटेरियन खा रहा बचपन से, फिर भी उसमें गुस्सा है। गुस्सा होगा ना, क्योंकि पिछले संस्कार हैं गुस्से वाले थे। अब इसको डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लंग कैंसर है, जैसे डॉक्टर बता रहा हूं, लंग कैंसर है, सिगरेट पीने वालों को ज्यादा होता है, सिगरेट नहीं पीते उनको भी तो होता है, उनको भी तो होता है ना। इसी तरीके से जो संस्कार हैं, अगर आप जो है वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेज नहीं खाते हो, फिर भी आपको गुस्सा आता है, तो डायरेक्ट लिंक नहीं है कि अगर वेजिटेरियन खाएंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ। हाँ,
ज्यादा आता है, ये लिखा हुआ है। क्योंकि आपका मन जो है भ्रमित हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, आपका दिमाग जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता है, इसलिए आपको गुस्सा आ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि नॉन वेज खाएंगे तो गुस्सा जरूर आएगा। मतलब इसे अगर मैथमेटिकल इक्वेशन लेंगे तो नॉन वेज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुस्सा। इसलिए उसको जो है हम उसके परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, प्रीवियस लाइफ क्या है, कर्मों के फल क्या है, नेचर कैसी बनी हुई है, सूक्ष्म संस्कार क्या है, कैसे उनके ऊपर अटैक आ रहा है, ये सारी बातें उसके साथ आती हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आती हैं। इसका मतलब प्रभु जी पिछले जन्म के जो कर्म संस्कार है वो ज्यादा मैटर करते हैं। सब कुछ का तीनों चीजें करती हैं। ऑल थ्री थिंग्स मैटर। आप अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखते हो, पिछले जन्म के संस्कार आपके हैं कि आपको बताते हैं कि माता पिता का बहुत ध्यान देना चाहिए, पर इस जन्म में कुछ संस्कार ऐसे पड़ गए आपको कि आपने ध्यान रखना बंद कर दिया। वो तो इफेक्ट करता है। अब वाल्मीकि की कहानी पढ़िए, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ है, सारे कार्य बहुत अच्छे हैं, परंतु व्याधों का संग हो गया है तो व्याध बन गए। ये तो डिपेंड करता है ना कि इस जन्म में क्या हो रहा है, पिछले जन्म में क्या हो रहा है, उसके पहले क्या था, आज क्या है। ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपके फैमिली क्या है, सोशल क्या है, आपकी सोसाइटी क्या है, कंपनी क्या है, स्कूल क्या है, कॉलेज क्या है, जॉब क्या है, परिवार के अंदर क्या है, क्या नहीं है, सारी चीजें उसी के साथ डेवलप होती है। और पूर्व जन्म के संस्कार आप लेके आए हो। तो ये आप इसको जो है इस परिप्रेक्ष्य में समझिएगा कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स। ये बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, अकेली चीज से मैटर नहीं करता कि अगर मैं वेजिटेरियन हो जाऊंगा तो मुझे गुस्सा आना बंद हो जाएगा। हाँ, अगर आपके संस्कार ऐसे हैं, आप खाइए वेजिटेरियन, आप गुस्सा करते हैं फिर भी, वो तो ऑरा जो आपका डेवलप हो चुका है वो तो रहेगा ना, उसी को पलटना है। जब हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो मन प्योरीफाई होता है। जब मन प्योरीफाई होता है फिर ये बातें आज बेकार लगती हैं, मैं काहे गुस्सा कर रहा हूँ यार, नहीं करना चाहिए। इसलिए उसको फूड के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं करना है। और बताइए। तो जी मेरा अनुभव है, 40 साल पुराना अनुभव मैं एक बताना चाह रहा हूँ। हरे कृष्णा। बोलो बोलो। तो प्रभु जी 40 साल पहले मेरी कंपनी जिसमें मैं काम करता था उसने मुझे जापान भेजना था किसी ट्रेनिंग के लिए। तो उस टाइम मुझे लगा कि जब बाहर जाएंगे तो वहां पे नॉनवेज खाना पड़ेगा। तो प्रभु जी उस टाइम संस्कार तो थे कि वेजिटेरियन थे कि कुछ नहीं खाना है, लेकिन मैंने बाहर जाने के लालच में अभ्यास करना शुरू किया कि नॉनवेज कैसे खाना है, लेकिन प्रभु जी नहीं खाया गया मेरे से। मतलब वो संस्कार इतने ज्यादा हावी थे पुराने वाले कि मैं नॉनवेज नहीं बन सका। लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि उनके ऊपर में पुराने संस्कार इतने हावी ना हो तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉनवेज उनको माहौल मिलता है तो नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन नॉनवेज खाने से प्रभु जी ये तो है कि दया भाव 100% उनमें नहीं है, नहीं तो वो सोचेंगे, विचार करेंगे कि हम किसी पशु को मार करके तो खा रहे हैं, हमारे कारण किसी पशु की हत्या हो रही है। ये मन में विचार तो अवश्य आएगा, कोई भी व्यक्ति अगर दया भाव रखता है मन में। नहीं आता प्रभु जी। घर में कोई आदमी मर जाता है ना तो बोलते हैं इसको शमशान घाट कब लेके जाना, टाइम फिक्स करो। 1 दिन 2 दिन, आधा दिन, पौना दिन, फटाफट टाइम फिक्स करते हो। और मुर्गा लाते हो, धो पोंछ के फ्रिज में रख देते हो, कल पका के खाएंगे। वो तो डेड है, उसकी मृत्यु नहीं हुई क्या, मारा नहीं आपने। उसका खून धो पोंछ के साफ सूफ करके एकदम उसको फ्रिज में रख देते हैं, पॉलीथीन में लपेट के, कल खाया जाएगा, परसों खाएंगे। वो गेस्ट आने वाले हैं ना, ले आया मैं, सस्ता मिल रहा था, कल महंगा हो जाएगा, उसके बाद फेस्टिवल है तो मैं जो है इसको परिवार वालों के साथ मिलकर कल खाऊंगा। तो ये भाव जो है हर व्यक्ति का अपना है और वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार चलता है। वो ठीक बात है।
हमने तो इस जन्म में अपने कर्मों पे ध्यान देना है कि अगला जन्म हमारा सुधर जाए। इतना ध्यान दे दे तो फिर बात ही क्या है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। और बताइए। समाप्त करें? जी प्रभु जी, करिए समाप्त। ओके।